एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये जो है, पहले ये बता दो कि ये बनाया क्यों गया है। अब हम लोग सब में n का वैल्यू तो नहीं ना फाइंड कर सकते, तो इसी चलते ये वाला प्रिंसिपल बनाया गया कि एक को पहले फाइंड कर लेंगे, फिर उसको एज्यूम करके वेरीफाई करके हम आगे की चीज़ों को चेक करेंगे। तो इसके स्टेप्स को देखते हैं कि क्या कहता है। तो पहला स्टेप है, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी डिनोटेड बाई एस एन। हम लोग इसको इससे डिनोट करेंगे एन से। फिर टेक एन इज इक्वल टू 1 एंड वेरीफाई डेट 1 इज ट्रू। अगर यहीं पे यहाँ एन हम लोग अपने से लिए 1, लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहे कि आपका जो एन है वो स्मॉल ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है मान लेते हैं, तो इस तरह का अगर कुछ केस हो तो उसमें आपको 3 लेना पड़ेगा एन की जगह पे। थर्ड में कह रहा है कि एज्यूम डेट एस के इज ट्रू। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं एन इज इक्वल टू के, एन इज इक्वल टू के। और फिर फोर्थ में है कि वेरीफाई डेट एस के प्लस 1 इज ट्रू बाय यूजिंग स्टेप 3। स्टेप 3 जो है उसके हेल्प से हम लोग को ये देखना है कि ट्रू ट्रू है कि नहीं, वेरीफाई करना है। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू के प्लस 1। पहले देखेंगे एन इज इक्वल टू 1 लिए थे, ये जो हम लोग किए थे ये हम लोग क्या किए, वेरीफाई किए। लिख देता हूँ, ये वेरीफाई किए। ये जो था हम लोग एज्यूम किए एन इज इक्वल टू के। एक एग्जांपल क्वेश्चन में यहाँ पे जो दिया हुआ है उससे आपको क्लियर हो जाएगी सब चीज़ें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जो ये फोर्थ है, फोर्थ स्टेप, जो कि स्टेप 3 के हेल्प से इसको वेरीफाई कर रहा है, उसमें हमने एन इज इक्वल टू के प्लस 1 लिया, जो कि हम लोग को प्रूफ करना है। ये हम लोग को प्रूफ करना है। अब जब हमने अगर इसको प्रूफ कर दिया तब हम कह सकते हैं कि जो आपका एस एन है इज ट्रू बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस प्रिंसिपल से ये प्रूफ हो गया, ये ट्रू है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, लिखा हुआ इसमें सो डेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जाते जा रहा है प्लस एन तक इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2 बाई मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम लोग एक गिवन स्टेटमेंट ले लिए जिसको डिनोट करते हैं एसन से। हम लोग जिस तरह से उसमें बताया गया था स्टेप 1 में एसन से डिनोट करना था, एसन से डिनोट कर दिए। फिर एन इज इक्वल टू 1 लिए, एन इज इक्वल टू 1 माने थे तो एन इज इक्वल टू 1 लिए। तो एन की जगह पे हमने 1 डाल दिया, जहाँ जहाँ एन था देखेंगे यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे भी एन था वहाँ पे हमने 1 डाल दिया। तब यहाँ पे अगर करेंगे तो 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कट गया बचेगा 1, तो 1 विच इज ट्रू, S1 इज ट्रू। हमारा पहला अगर वेरीफाई S1 है तो ट्रू होगा, तो यहाँ पे ट्रू हो गया। अब देखेंगे सेकेंड स्टेप पे, n इज इक्वल टू के, एज्यूम डेट एस के इज ट्रू। अब n इज इक्वल टू के लिए थे, यहाँ पे n इज इक्वल टू के एज्यूम करना था तो हमने एज्यूम कर लिया। फिर यहाँ पे सिंपली जैसे जो लिखा हुआ था उसी को हमने लिख दिया, सिंपली हमने लिख लिया। अब इज इक्वल टू पे क्या था यहाँ पे n, और यहाँ n प्लस 1, तो यहाँ n की जगह पे हम क्या लिए हैं, k लिए हैं। तो जहाँ जहाँ n था वहाँ पे हमने k डाल दिया, जहाँ यहाँ n था तो यहाँ हमने k डाल दिया, यहाँ n था तो हमने यहाँ k डाल दिया, ये हमने कर दिया। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए k प्लस 1 लिया था n इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू के प्लस 1 हमने यहाँ ले लिया। सब चीज़ उसी तरह रहा यहाँ तक, तो इसमें यहाँ तक लिख दिए। उसके बाद प्लस हमको n डालना। अब हमारा नया n क्या है, k प्लस 1 है, तो हमने आगे में k प्लस 1 डाल दिया। हमने k प्लस 1 डाला, तब इसको इतना दूर को हमने क्या लिखा है यहाँ पे k ब्रैकेट k प्लस 1 बाई 2, तो सिंपली हमने यहाँ पे उसी को लिख लिया प्लस k प्लस 1। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ना। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। इस फॉर्म में लिखने के बाद सिंपली हमने इसको इस तरह से किया। और उसके बाद हमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो है लास्ट में किस तरह से निकलेगा, क्या होना चाहिए, क्या निकलना चाहिए। तो लास्ट में हमने k प्लस 1 किया था, तो अगर हम जैसे ये n है और n प्लस 1 बाई 2 है, तो अगर हम देखें तो n की जगह पे k प्लस 1 रख देंगे और इधर k प्लस 1 बाई 2, तो k प्लस 1 k प्लस 112 बाई 2। अगर ये चीज़ आ रहा है तो फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो भी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो हम देखेंगे कि हाँ वो चीज़ आ रहा है। अगर हम इसको इनटू कर दे इससे तो आ गया ना सेम k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 2, तो ये आ गया। तो हम कह देंगे कि एस के प्लस 1 इज ट्रू।
तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, एस एन इज ट्रू बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसे ही तो प्रूफ करना था, सिंपल सा स्टेप है, मात्र ये 3 गो से हो जाएगा। पहला हम वेरीफाई करेंगे n इज इक्वल टू 1, एक एज्यूम करेंगे k, और फिर प्रूफ करने के लिए k+1 लगा देंगे। सिंपली हमने वही किया और ये प्रूफ हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि हाँ, मुझे समझ आ गए। थैंक यू गाइज़।